हेलो, नमस्ते। अ, मैं रोली त्रिपाठी। मुझे पोस्टपार्टम या पोस्टनेटल के दौरान क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आए, इसके बारे में बोलने के लिए पूछा गया, कहा गया और आई एम ग्लैड कि मुझे ये मौका मिला। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैंने खुद एमएससी इन साइकियाट्री किया हुआ है। आई हैव डन माय बीएससी नर्सिंग और मैंने डिप्लोमा लिया हुआ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। और अच्छा, आई वाज अ लेक्चरर। बहुत बच्चे, बहुत लोग आते थे मेरे पास काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके, और उन्हें लगता था कि मैं बहुत अच्छी तरीके से उन्हें डील कर रही हूँ या उन्हें समझा पा रही हूँ या उन्हें मदद कर पा रही हूँ। और वो लोग मुझे हमेशा इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलते थे कि मैडम आप बहुत अच्छा, बहुत इंस्पिरेशनल हो और ऑल दैट। इसमें मैं एडअप करना चाहूँगी कि जब मैं खुद मदर बनी, आई एम अ मदर ऑफ 3 year old चाइल्ड, और जर्नी बहुत ही एडवेंचरस रही। गूस बम्स आ रहे हैं अभी बोलने के समय मुझे, क्योंकि थोड़े आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि जर्नी थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ गर्ल और ऑफ एन इंडिविजुअल टू एन वुमेन और अ मदर। और थोड़ी पेनफुल थी, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा यहाँ पे इमोशनल हो गई हूँ। पेनफुल इसलिए थी क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैंने बहुत लोगों को मदद की हुई है इस डिप्रेशन या एंजाइटी या जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं लोगों की लाइफ में। पर जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो कहीं न कहीं वो लैक हो रहा था। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ही केयरिंग हैं। उन्होंने लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम, और आई एग्री, totally agree. But yes, I had issues during pregnancy and after that to cope with that. जैसे कि कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर के प्रेगनेंसी मदर लीस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है और बहुत लोनली फील करती है। दैट इज़ ट्रू। बट लोनली फील करने से भी ज़्यादा मुझे ये समझ में आया कि जो हम लोगों के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उस समय जो हमारा मेंटल हेल्थ जो टॉस पे जाता है, वो खुद मैं नहीं समझ पाई इतना पढ़ाई करने के बावजूद। तो जो लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है वो उससे कैसे डील करेंगे, मुझे कोई मैं टोटली वो हूँ कि कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों को। कम से कम मुझे तो पता है कि ये होता है बोल के। और सबसे बड़ा दुख का बात होता है जो कि मैंने खुद को एक्सपीरियंस किया कि लोग आपको लेबल करने लगते हैं कि तुम्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया है क्या, तुम्हें ये इश्यू हो गया है क्योंकि ये ऐसा हो गया है। वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इस समय हमें मदर्स को लेबल की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बस कोई ये कह दे कि भाई हाँ, तुम्हें चिल्लाना है तो चिल्ला लो, गुस्सा करना है तो गुस्सा कर लो, और तुम्हें सोना है तो अच्छे से सो जाओ। और सच में बहुत सारी चीज़ें टॉस पे आ जाती हैं, और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं बता सकूँ, बोल सकूँ लोगों को कि पहले जो ट्रेडिशन होता था कि फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान मदर के अपने माँ के घर रखते थे और डिलीवरी के बाद से भी माँ के घर रखते थे, उसका कारण यही था कि वो जितने नखरे अपने माँ बाप के पास और अपने भाई बहन को दिखा सकती है वो हर जगह नहीं मिल पाता है, इवन इफ़ तुम्हारे हस्बैंड कितने भी केयरिंग एंड सपोर्टिव हों। तो वहाँ पे रहने से कहीं न कहीं ये डिप्रेशन का और इसका हो सकता है कि माँ अगर उसके थ्रू गई हुई है तो माँ अपने बेटी को समझेगी और वो सपोर्ट करेगी। ऑफ कोर्स मेरी मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे, शी इज़ अ जेम इन माय लाइफ।
बट स्टिल ये जो ट्रेडिशन है, आई थिंक वो हम लोगों को मॉडर्निटी के नाम पे ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि बेटी को हमेशा अपने माँ के घर जाके ही डिलीवरी करना है, और 5-6 महीने या साल भर या कितना दिन भी रहे उनके पास रह के, और वो प्यार, वो सपोर्ट, वो नीड, वो केयर, वो अफेक्शन उनको वहाँ मिले। और वहाँ से मैं ये नहीं बोलती हूँ कि डिप्रेशन तब नहीं आएगा, पर ये है कि हम लोग एक तो डील कर सकते हैं, थोड़ा कोप कर सकते हैं उससे, और कहीं ना कहीं वो एक हेल्प हेल्प होता है। और ऑफ कोर्स अगर वो थोड़ा सीवियर हो जाता है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोगों को मेंटल हेल्थ पे पूरा फोकस करना है, अपना एक प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाना चाहिए। और इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं एज एन काउंसलर और ये बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज, डाइट और a good night's sleep plays a very important role. Otherwise, having a baby in your life is a blessing. I would like to share that, and take care, and thank you for giving me this opportunity.